जय हिंद टीम। ऑप्शन भारत, मैं ओपी सिंह ऑप्शन भारत के माध्यम से आज आप लोगों के बीच हमेशा की भांति आज भी किसी एक विशेष बीमारियों के ऊपर चर्चा रखूंगा। एक विशेष तरीके का फल, सूखा हुआ फल जिसको हम ड्राई डेट्स, खजूर के बारे में आज का मैं चर्चा का विषय रखूंगा। मैं आप लोगों के बीच में दिखाना चाहूंगा ये खजूर जिसको हम डेट्स के नाम से जानते हैं। खजूर का ये एक बहुत ही सुंदर सा फॉर्म है खजूर, जिसके बारे में आज मेरा चर्चा का विषय होगा। सबसे पहले प्रत्येक वर्ष के भांति, प्रत्येक वीडियो के भांति मैं आपको ये बता दूं कि ऑप्शन भारत हमेशा नया या किसी न किसी नई चीजों के ऊपर आपके बीच में अपनी सुपरलेटिव टीम और वेदाचार्यों की अनुयायी में, उनकी जानकारियों में आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर करती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खजूर का जो औषधीय गुण है, इसके अंदर मैग्नीशियम, फाइबर, जिंक, सेलेनियम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, सेलेनियम, कॉपर और ग्लूकोज की बहुत ही भरपूर मात्रा खजूर के अंदर पाई जाती है और काफी सारी बीमारियों में आती है। जनरल तरीकों पे हम लोग खजूर का प्रयोग अंदरूनी कमजोरी, शारीरिक कमजोरी के तौर पे हम लोग प्रयोग में लेते हैं और ये सभी को पता है कि हम अगर खजूर का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी शारीरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी हैरत अंगेज चीजों के ऊपर आपके बीच में चर्चा रखना चाहूंगा जिसका फायदा हमें इस खजूर से मिलता है। एक बार मैं समरी आपको बताना चलूंगा। जिन लोगों को नया खून नहीं बनता, जिन लोगों में न्यू ब्लड फॉर्मेशंस रुकी हुई है, उनके लिए हम खजूर का प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, बहुत ज्यादा कब्ज की शिकायत रहती है, काफियों का मेरे पास फोन आता है कि हमें कब्ज की शिकायत रहती है, जिनको कब्ज की शिकायत है उसके लिए भी हम सुबह शाम इसको गर्म पानी के साथ, सुबह शाम 2 खजूर गर्म पानी के साथ आप इसको पी सकते हैं चबाकर। मित्रों, फेफड़ा और चेस्ट जैसे कि आज की जो बीमारियां हैं जिसके विषय पे हम लोग चर्चा रखना चाहेंगे, इम्यूनिटी पावर को सबसे ज्यादा मजबूत रखने के लिए हम लोग इसको प्रयोग में लेते हैं। इम्यूनिटी के तौर पे फेफड़ा और चेस्ट को अगर आप मजबूत रखना चाहते हैं तो आप खजूर का, मैं कैसे, पहले तो मैं बताऊंगा ये किन किन चीजों में प्रयोग लिया जाता है और उसके बाद बताऊंगा इसका सेवन की विधि कैसे है, कैसे कैसे लेना है। बार बार पेशाब आना, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जो बुजुर्गों में एक प्रॉब्लम आ जाती है, एक उम्र के बाद कई लोगों में ये प्रॉब्लम आ जाती है, बार बार उनको पेशाब आता है, इसके लिए भी हम इसको प्रयोग में लेते हैं। कैल्शियम की कमी, किसी उम्र के बाद कैल्शियम की शरीर में जब कमी होने लगती है तो उसको भरपूर प्रयोग में लेने के लिए आप यही डेट्स को प्रयोग में ले सकते हैं। ये जो खजूर है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक ये ड्राई फ्रूट्स मांगा जाता है। मैं ये कहूं, जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं, बहुत ही कम दवाइयां उनके ऊपर शूट करती है, ये अगर हम इसके प्रयोग बच्चों को अगर एक सुबह और एक शाम अगर इसको कूट कर और हल्का गर्म पानियों के साथ अगर बच्चों को पिलाते हैं तो पेशाब करने के, बिस्तर पे पेशाब करने का जो बीमारी होती है वो भी। जिन लोगों को अपनी वजन बढ़ाने का ख्याल होता है कि मेरी वजन कम है, मुझे अपनी वजन बढ़ाना है, तो आप खजूर के प्रयोग से अपने वजन बढ़ा सकते हैं। औरतों में मेंस्ट्रुएशन साइकिलिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है, मासिक स्राव की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए खजूर बहुत ही फायदेमंद है। एस्थमा, सांस दमे की प्रॉब्लम के लिए भी हम इसको प्रयोग में लेते हैं और दिल की बीमारी के लिए भी हम इसको प्रयोग में लेते हैं। कैस्ट्रॉल के लेवल को बहुत ही अच्छा ये काम के लिए होता है। आंतों की बीमारी के लिए, देखिए आंतों की जो इसको बीमारी होती है, जिसको कई बार कहते हैं कि पुरानी कब्ज हो जाती है और काफी दिनों तक वो कब्ज अंदर ही जमा रहता है, तो उसके लिए भी हम इसको प्रयोग में लेते हैं। इसकी गुठलियां भी इवन की आप काम में ले सकते हैं। इनकी जो गुठलियां होती हैं उनका प्रयोग हम किसी घाव, पुरानी घाव अगर के ऊपर अगर आप इसके गुठली को पीस कर अगर उसका पेस्ट बनाकर लगाते हैं, आपने देखा होगा कई बार गर्मियों में आंखों के ऊपर छोटे छोटे से दाने से आने लग जाते हैं, तो आप उस हालत में भी इसके गुठली को पीस कर उसका प्रयोग में ले सकते हैं। एंटी एजिंग के तौर पे ये सबसे बेहतरीन चीज होता है। अब मैं आता हूं इसके प्रयोग के लिए, किस तरीके से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, एक तो डायबिटीज के जो मरीज होते हैं वो, उनको हम लोग ये प्रयोग मना करते हैं क्योंकि ये मीठा होता है और डायबिटिक लोगों को इसका प्रयोग मना करते हैं। लेकिन ऑप्शन भारत की टीम आपको ये बताती है जो डायबिटिक हैं और चाहते हैं कि उनके डायबिटीज को कम किया जाए, तो इसके गुठली को 8 या 10 मिनट तक चूस सकते हैं। अगर 8-10 मिनट तक अगर आप इसके गुठली को चूसते हैं रोज,
तो आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको अंदरूनी कमजोरी या कैल्शियम की कमी होती है तो 500 ml हॉट मिल्क के अंदर आप इसको उबाल के फिर आप इसको खा सकते हैं। वैसे मैं आपको पर्सनली रिकमेंड ये करता हूं कि रात को अगर आप खजूर को दूध में अगर भिगो कर रखते हैं और उस दूध में भिगो कर रखा हुआ दूध को रात को अगर आप उबाल कर पीते हैं तो वो सबसे ज्यादा कारगर होता है। फेफड़ा और चेस्ट रोगों के लिए रोज सुबह शाम एक खजूर को या आप एक इस खजूर के पेस्ट को बनाकर अगर आप इसको कूट कर अगर आप इसको प्रयोग में लेते हैं तो आप इसको छुहारे को ले सकते हैं, तो आप इसको फायदा में ले सकते हैं। जिन लोगों को वजन बढ़ाने की आवश्यकता है, चाहते हैं कि मेरा वजन बढ़ जाए, 5 छुहारे को रोज दूध में भिगोकर रात को उसको उबाल कर वो पिए। अगर वो 5 छुहारे रोज अगर दूध में उबाल कर पीते हैं तो 45 दिन के अंदर अंदर उनका वजन 8 से 10 किलो तक बढ़ने के आसार नजर आ जाते हैं। जिन लोगों को, जिस माता बहनों को या को मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है वो भी इनको लेना शुरू कर दें। इनके रोज नियमित 2 खजूर के प्रयोग से आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी प्रयोग में से आप लेकर इसके प्रयोग को लेकर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को सही कर सकती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी के लोग के लिए भी कब्ज का बहुत ही असर नाशक है, कब्ज नाशक के तौर पे हम इसको मानते हैं। और सबसे बढ़िया है कि आप जो ये समय चल रहा है इस समय में अगर आप इसको रोज अगर 5 लेते हैं, 4 लेते हैं, 3 लेते हैं, जो आपके हिसाब से आप लें तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं आप उनके लिए इसको रामबाण आप इसको लिए आप औषधि के तौर पे इसको प्रयोग में ले सकते हैं। सहन शक्ति बढ़ाने के लिए, कई होता है आज के डेट में हम सब जो कहीं पे काम करते हैं हमारी सहन शक्तियां कम हो रही हैं, तो सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए, पैशन लेवल को बढ़ाने के लिए, मेंटल शक्तियां को बढ़ाने के लिए इसको घी में इसको भून कर फिर आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। और इसका नियम होता है कि जब भी आप इसको लेते हैं तो आप 1 से 1.5 घंटे तक कोई तरल पदार्थ ना पिए, पानी ना पिए। और सेलेनियम होने की वजह से ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से शरीर के चीजों में शरीर को मजबूत रखने में बहुत ही कामयाब माना जाता है। बट एक चीज ध्यान रखें, कभी भी छुहारे पीने के 1 से 1.5 घंटे बाद पानी ना पिए या किसी भी लिक्विड चीजों को ना लें। मैग्नीशियम और फाइबर होने की वजह से ये शरीर के अंदरूनी शक्ति को बहुत ही मजबूत रखता है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑप्शन भारत हमेशा किसी नए चीजों के ऊपर आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ नए बीमारियों के ऊपर चर्चा रखती रहती है। आज का जो विषय था वो छुहारे को ऊपर हम लोगों ने रखा। आज ये भाग भरी दुनिया में जब भी हम समय की हमारे पास कमी हो रही है तो आप लोग थोड़ा सा समय निकालें और समय निकालने के बाद आप छुहारों को अपने दैनिक जीवन के प्रयोग में लें। और इसी के साथ आप जहां रहें निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। और हो सके तो छुहारा इतनी अच्छी चीज है कि आप अपने सपरिवार इसको प्रयोग में लें। रोज कम से कम 2 छुहारे जरूर लें और अपने सेहत, अपने चेस्ट, अपनी इम्यूनिटी पावर को जरूर मजबूत रखें। जिनकी नई खून नहीं बनती है, नया खून इनके अंदर कम हो रहा है, तो आप इसको खून बनाने के लिए भी प्रयोग में ले सकते हैं। अगर पेशाब की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी छुहारा बहुत ही फायदेमंद है और ये बेस को स्ट्रांग करता है। और ग्लूकोज होने की वजह से अगर जिन लोगों को डायबिटीज है वो इसकी प्रयोग को ना करें, इस प्रयोग में ना लें। हो सकता है तो उसके छुहारे के बीज को वो अगर 8 या 10 मिनट तक रोज चूसते हैं तो डायबिटिक में भी उनको बेनिफिट मिलता है। इसके साथ ही आभार मेरे समस्त बैकअप टीम का, समस्त वेदाचार्यों का, समस्त चिकित्सकों का जो ऑप्शन भारत के लिए तत्पर हैं और कार्यरत है। इसी के साथ निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें, अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टीम ऑप्शन भारत भारत वर्ष के अनुभवी चिकित्सक एवं आयुर्वेदाचार्यों के सानिध्य में आयुर्वेद जगत का एक प्रयास, एक पहल संपूर्ण मानव समाज के स्वास्थ्य